लाल चंदन पानी में डूबता है या तैरता है? फिल्म पुष्पा में जो दिखा वो कितना सच है? लाल सोने की तस्करी के पीछे क्या है असली वजह? नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल गणेश फैक्टास्टिक में। चंदन से हम सब वाकिफ़ हैं, खासकर अगरबत्ती के रूप में चंदन की खुशबू हर घर में आ ही जाती है। हाल में ही साउथ की फिल्म पुष्पा में लाल चंदन की तस्करी ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया है। चंदन दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल चंदन। सफ़ेद चंदन, जिसका वैज्ञानिक नाम सैंटेलम एल्बम है, इसमें से बहुत ही भीनी मनमोहक सुगंध आती है, जबकि दूसरे यानी रक्त चंदन या लाल चंदन का वैज्ञानिक नाम टेरोकार्पस सेंटेनस है। इसकी लकड़ी का रंग गहरा लाल होता है। इसमें सफ़ेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होती। यह दोनों अलग अलग जाति के पेड़ हैं। सफ़ेद चंदन का उपयोग इत्र बनाने और हवन पूजन के लिए होता है, जबकि लाल चंदन का इस्तेमाल महंगे फर्नीचर, सजावटी सामान, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, प्राकृतिक रंग और शराब बनाने के लिए होता है। इसके अलावा भी लाल चंदन में वो खासियत है जिसकी वजह से इसे लाल सोना कहा जाता है, जिसके चलते दुनिया में बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। फिल्म पुष्पा में एक सीन है कि जैसे ही लाल चंदन के गोदाम पर छापेमारी की खबर एक्टर अल्लू अर्जुन को यानी पुष्पा को मिलती है, तो कई टन लकड़ियों को पानी में बहा देते हैं और फिर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन हकीकत में क्या लाल चंदन पानी में तैरता है या फिर डूबता है? आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। दुनिया में केवल भारत में पाया जाता है लाल चंदन। लाल चंदन के पेड़ों को उगने और बढ़ने के लिए एक खास प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है। इस तरह की मिट्टी भारत में केवल दक्षिण भारत में ही पाई जाती है। लाल चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 4 जिलों चित्तूर, कंडप्पा, नेल्लोर और कुर्नूल में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के ये 4 जिले तमिलनाडु की सीमा से सटे हुए हैं। इस क्षेत्र में सैसाचलम की पहाड़ियाँ हैं, जो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन्हीं पहाड़ियों के जंगलों में रक्त चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। सैसाचलम की पहाड़ियों में पाए जाने वाली मिट्टी का पीएच 4.5 से 6.5 के बीच में होता है। असल में पीएच स्तर से जानते हैं कि वहाँ की मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय। इस पीएच की मिट्टी में रक्त चंदन के वृक्ष बहुत अच्छी तरह से उगते और बढ़ते हैं। दुनिया भर में इस तरह की मिट्टी भारत में केवल दक्षिण भारत के इसी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल चंदन के पेड़ लगभग 11 मीटर या 26 फुट ऊंचे होते हैं और इनके तने की मोटाई 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। लाल चंदन को रक्त चंदन, सेन चंदन, शिवप्पू चंदन और रूबी लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लाल चंदन की लकड़ी का रंग खून की तरह लाल होता है। लाल चंदन के पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे लाल चंदन का पेड़ बढ़ता है, उसकी लकड़ियाँ का घनत्व बढ़ता जाता है। लाल चंदन के वृक्ष पूरी तरह से जब बड़े हो जाते हैं, तब इसकी लकड़ी का घनत्व पानी से भी ज़्यादा हो जाता है। अब जब लाल चंदन का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी में डालते ही ये तुरंत डूब जाता है। लाल सोना यानी लाल चंदन का पानी में डूब जाना भी उसके असली होने की एक बड़ी पहचान है। लेकिन फिल्म पुष्पा में पानी में तैराकर ही लाल चंदन की तस्करी का अनोखा तरीका दिखाया गया है। महंगी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रक्त यानी लाल चंदन की कीमत 90,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति किलो है। इसका मतलब कि 1 क्विंटल लाल चंदन की कीमत 9 से 15 करोड़ रुपये तक है। इतनी ज़्यादा कीमत की वजह से इसे लाल सोना भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी ज़्यादा कीमत और डिमांड अधिक होने की वजह से लाल चंदन की तस्करी भी बहुत होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत भारत पर लाल चंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए आंध्र प्रदेश के सैसाचलम के जंगलों में एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स को तैनात किया गया है, जो सैटेलाइट के जरिए जंगलों पर नज़र रखती है। बड़े पैमाने पर तस्करी और 11 साल की जेल। सैसाचलम की पहाड़ियाँ 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। यहाँ प्राकृतिक रूप से उगने वाले लाल चंदन की तादाद अब तस्करी के चलते पहले से लगभग 40 से 50% तक कम हो गई है। पिछले 7 सालों में तस्करी की वजह से एसटीएफ ने लगभग 20 एनकाउंटर किए हैं और कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक
लाल चंदन से 1200% तक का फायदा होने की वजह से तस्कर हर साल लगभग 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई और तूतीकोरिन कोलकाता बंदरगाह से नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन तक पहुंचाते हैं। लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। रक्त चंदन से बनाया जाता है शामीशेन वाद्य यंत्र। चीन के अलावा जापान में भी रक्त चंदन से बनी वस्तुओं का विशेष महत्व है। जापान में शादी में एक पारंपरिक वाद्य यंत्र शामीशेन नवदंपति को भेंट किया जाता है। यह वाद्य यंत्र लाल चंदन की लकड़ी का बना होता है और इसे नवदंपति को उनके सफल और समृद्ध वैवाहिक जीवन के प्रतीक के रूप में भेंट किया जाता है। इसलिए जापान में भी लाल चंदन की लकड़ी की विशेष मांग है। शामीशेन वाद्य यंत्र का जिक्र पुष्पा फिल्म में भी किया गया है। लाल चंदन की लकड़ी से बने फर्नीचर जापान में स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता है। जापान में रक्त चंदन की लकड़ी को न्यूक्लियर रिएक्टर से होने वाले विकिरण को रोकने में सहायक भी माना जाता है। लाल चंदन का प्रयोग वास्तु दोष दूर करने, कारोबार में तरक्की, घर की शांति इत्यादि के लिए भी होता है। लाल चंदन की लकड़ी के चमत्कारिक गुण। लाल चंदन की लकड़ी खून की तरह लाल होती है और इसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन इसके बहुत ही चमत्कारिक औषधीय गुण भी है। जैसे लाल चंदन का प्रयोग पाचन तंत्र की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन में और शरीर में तरल की मात्रा को संतुलित रखने में औषधि के रूप में किया जाता है। लाल चंदन का प्रयोग फेशियल क्रीम के साथ कामोत्तेजक औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। लाल चंदन का प्रयोग खून को शुद्ध करने, थकान, प्यास और टॉक्सिसिटी, बुखार, उल्टी और त्वचा रोगों में किया जाता है। लाल चंदन की ठंडी तासीर की वजह से यह गर्मी के मौसम में विशेष लाभदायक होता है। लाल चंदन के शीतल, शुष्क और कड़वे गुणों की वजह से इसका प्रयोग मानसिक विकारों के इलाज में भी किया जाता है। जली हुई स्किन के ऊपर लाल चंदन का लेप लगाने से घाव भरना तो शुरू हो ही जाता है, साथ ही जले हुए का दाग भी मिट जाता है। शरीर से दुर्गंध और साइनस की समस्याओं में भी यह बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।